नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री नेमाड़े दुर्गा स्कॉलर मैथ्स गाइड में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम मंथन स्टेट लेवल जनरल नॉलेज एग्जाम 2020 का फर्स्ट स्टैंडर्ड के पेपर पिछले साल में कौन से थे और उसके सॉल्यूशन कैसे है वो देख रहे हैं। हमने अब तक पिछले वीडियोस में इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व किया है। आज हम इंटेलिजेंट टेस्ट का पेपर देखने वाले हैं। पार्ट 3 इंटेलिजेंट टेस्ट, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 और उनको मार्क्स है 50 मार्क्स है। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9403827752। अगर आपको मंथन एग्जाम के बारे में कुछ भी डिफिकल्टी हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 टू 53 पूछा गया है। सॉल्ट, सॉल्टी, जैगरी का हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे आंसर पूछना है। सॉल्ट मतलब नमक, ये नमकीन होता है। तो जैगरी की टेस्ट कैसी होती है ये हमें पूछा गया है। तो उसकी टेस्ट स्वीट होती है, वो मीठा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है। हमें संख्या माला दी गई है, 4 से रिलेटेड 2 है, वैसे 6 का रिलेटेड क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब 2 2 जा 4 होता है, तो कितने 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। मतलब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आंसर हमें 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 किया तो हमें आंसर 4 मिला, तो वैसे 3 इंटू 2 किया तो हमें आंसर 6 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है और सर्कल के 4 सेम पार्ट किए हैं। उससे रिलेटेड 2 पार्ट हमें फ्रैक्शन मतलब यूज किए हैं या फिर उसको कलर किए हैं। वैसे ही हमें सर्कल के 4 सेम पार्ट किए हैं, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह की कौन सी फिगर आएगी। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कल के 4 पार्ट किए हैं और उसको 2 पार्ट हमें कलर करने। तो ये तरह से जो फिगर आएगी वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, मीन्स 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, हमें वाटर इमेज बताई गई है, वाटर रिफ्लेक्शन बताया गया है। मतलब एक फिगर जो पानी में देखी जाए तो कैसी दिखती है। तो पानी में देखी जाए तो ये जो फिगर है वो हमें ऐसे पलटी करनी है। अगर ये हम ऐसे पलटी करेंगे तो हमें सबसे नजदीक क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगी और इस तरह से आएगी, और ये एरो है वो नीचे जाएगा, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से कौन सी फिगर है, तो ये है, क्योंकि ये एरो जो ऊपर दिखाई गया है वो वाटर में नीचे दिखाई देगा, बट ये राइट साइड में गया है तो ये नहीं आएगा। ये ऊपर वैसी की वैसी है, सिर्फ इस तरह से वो पलटी किया है, मतलब ये भी नहीं आएगा। तो ये एरो नीचे ऑप्शन नंबर 3 पे है और यहाँ पे डॉट सेम ऐसे, इसलिए हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ 55 नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्ड विच लेटर ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दिए गए वर्ड्स में आया है। तो देखो TURN, टर्न, बर्न, प्लग एंड डस्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार यू 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 और यू, चारों वर्ड्स में यू का यूज हुआ है, यू लेटर का यूज हुआ है। टी का सिर्फ 2 बार हुआ है, आर का 1 2
दो ही बार हुआ है, एन का 1 2 दो ही, सबका दो दो ही बार हुआ है, और बी और डी एंड पी 1 1 टाइम आ गया है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा लेटर आया है यू, और वो है ऑप्शन नंबर 2 पे, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पैरेट इज कॉल्ड पिकॉक। जो पैरेट है उसको हम पिकॉक अगर बोला जाए, और पिकॉक इज कॉल्ड फ्रॉग, पिकॉक को फ्रॉग बोला जाए, फ्रॉग को कैट बोला जाए, मीन्स फ्रॉग इज कॉल्ड कैट, cat is called owl, then how makes the sound croak? अब हमें ये तो पता है कि क्रॉक क्रॉक कौन करता है, क्रॉक क्रॉक कौन करता है, तो फ्रॉग करता है, और फ्रॉग को क्या बोला गया है, फ्रॉग को कैट बोला है, तो ये साउंड कौन निकालेगा, कैट निकालेगी, क्योंकि फ्रॉग को कैट बोला है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी 57 टू 59 के लिए हमें फाइंड द टर्म विच मैचिंग द फॉलोइंग ग्रुप, मैच करनी है पेयर। 50 नंबर का क्वेश्चन है रोज मोगरा हिबिस्कस डैश डैश। रोज मोगरा हिबिस्कस ये क्या है, सब फ्लावर्स के नेम है, तो हमें ऑप्शन में भी फ्लावर्स का नेम ही चूज करना है। पाइनएप्पल, जवार, चंपा एंड मैंगो। पाइनएप्पल और मैंगो ये फ्रूट्स हो गए, जवार इज ग्रेन है, और चंपा फ्लावर हो गया, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ 58 नंबर में हमें कुछ फिगर्स दी गई है, और हमें डाई डैश के ऊपर कौन सी नेक्स्ट फिगर आएगी वो चूज करना है। देखो यहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर 1 स्टैंडिंग एरो है, और नीचे 2 एरो है, सेम पैटर्न दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्टैंडिंग लाइन में एक एरो, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे नीचे 2 एरो, ऐसी फिगर आएगी। और ऐसी फिगर कहाँ पे दी गई है, ऑप्शन नंबर 4 पे, इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे एरो, ऊपर का एरो नीचे की तरफ देखा है, मतलब ये गलत फिगर है। यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पे मिडल में 2 स्लीपिंग लाइन है, इसलिए ये भी गलत है, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन है 20 40 50 तो डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में, सबके यूनिट प्लेस में 0 0 दिया है, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है, और यहाँ पे यूनिट में 0 है, मतलब यहाँ पे 3 0 30 आएगा, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 60 नंबर का क्वेश्चन है स्कूल क्लीनिंगनेस इज गिवन ऑन बिफोर द असेंबली, देन व्हाट वुड यू डू। असेंबली शुरू होने से पहले हम स्कूल क्लीनिंगनेस करते हैं, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, कौन सी राइट एक्शन करेंगे। पहला है चैट विथ फ्रेंड्स अंडर ए ट्री, सेकेंड ऑप्शन है सिट इन द क्लास कॉज ऑफ शाय, मेक फन ऑफ friends who makes cleanliness, collect all garbage from the school, the school premise and put it in the garbage box। हमें असेंबली में जाना है, उससे पहले हमें अगर क्लास की स्कूल की क्लीनिंगनेस करनी है तो हम लोग क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स के साथ में
ट्री के नीचे गप्पे लड़ाएंगे, ये तो सही नहीं है या फिर गुड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सिट इन द क्लास कॉज ऑफ शाय, क्लास में बैठे रहेंगे, ये भी सही नहीं है, गुड हैबिट नहीं है। मेक फन ऑफ फ्रेंड्स हु मेक्स क्लीनिंगनेस, जो फ्रेंड्स क्लीन कर रहे हैं उसके साथ में मजाक करें, तो ये हम बैड हैबिट में जाती है। तो सही आंसर हमारे गुड हैबिट क्या होगी कि जो भी हमें कचरा, जो भी गार्बेज होगा वो कलेक्ट करेंगे और उसे डस्टबिन में डालेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ 61 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड ऑड डायरेक्शंस। हमें ऑड डायरेक्शन चूज करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट साइड होती है। तो सही ऑड डायरेक्शन कौन सी है? अब ये तो क्या हुआ है, मेन डायरेक्शन हो गए और ये है सब डायरेक्शंस, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 जो ऑड दी गई है। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिजिट ऑकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज दी गई है, उसमें से सबसे ज्यादा नंबर कितने बार आया है वो नंबर हमें ऑप्शन में से चूज करना है। नंबर 3 कितने बार आया है? पहला नंबर 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। नंबर 3 5 टाइम्स आया है। 1 नंबर कितने बार आया है? 1 2 3 टाइम्स आया है। और 2 नंबर 1 2 ओनली 2 टाइम्स आया है। और 4 नंबर बाकी के सब कम नंबर में दिखते हैं। तो हमारा सही आंसर है 3 टाइम्स। 3 नंबर है वो सबसे ज्यादा पूछा गया है 5 टाइम्स, इसलिए हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो आंसर शीट में आपको ऐसे 4 सर्कल दिए गए होंगे, तो उसमें से हमारा 4th नंबर का जो आंसर है वो सही है। तो हमें 4 नंबर का जो सर्कल है इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग। मतलब जो मिरर इमेज दी है, वो एक इमेज दी है, वो मिरर में अगर देखी जाए तो कैसी देखती है। तो ये इमेज है वो इस तरह से पलटी की जाए तो हमें मिरर इमेज दिखेगी। मतलब जो ये साइड है वो मिरर में सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगी और ये साइड है वो लास्ट में दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये ट्रायंगल दिखाई देगा इस तरह से। तो ऐसी फिगर कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे है, ये 2 में है। तो दोनों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा रहेगा वो चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ये है तो ये इस तरह से आएगी, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऊपर है, ये रेक्टेंगल है ऊपर के साइड से, मिरर में हमें वो नीचे की तरफ से दिखाई देगी और नीचे की तरफ से रेक्टेंगल ऑप्शन नंबर 2 पे है, इसलिए हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 64 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज 5 4 3 2 1, देन हाउ टू राइट द वर्ड GO इन द सेम लैंग्वेज। गो के लिए 2 1, जी के लिए 2 है, मतलब यहाँ पे 5 4 3 2 1। गो के लिए हमें 21 नंबर मिला है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 पे, इसलिए सही मीन्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म फ्रॉम फॉलोइंग अल्टरनेटिव। रेड, ग्रीन, ब्लैक, चॉक, ब्लू, ये सारे के सारे क्या है? कलर्स नेम है, बट चॉक ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स किसी वस्तु का नाम दिया गया है, इसलिए रॉन्ग टर्म, गलत टर्म कौन सी रहेगी? चॉक, और वो है ऑप्शन नंबर 1 पे, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर।
नाउ 66 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज दी है, ABCD अप टू Y तक दी गई है और उस पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज एट विच प्लेस द लेटर H ऑकर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड से ये H है, H इस लेटर का कौन सा नंबर रहेगा, कौन से नंबर पे प्लेस पे H आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th नंबर पे H है, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पे, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नाउ 67 अप टू 69, इन सारे क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड द टर्म डज नॉट मैच, जो क्वेश्चन में जो टर्म है वो मैच नहीं होती है, वही आंसर हमें राइट क्लिक करने हैं या ऑप्शन हमें वही चूज करने हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, देखो हमें ये फिगर दी है, उसमें 1 2 ट्रायंगल्स और 2 बॉक्स दिए हैं इस तरह से और इक्वल पार्ट है सब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, पर ये 1 2 3 ट्रायंगल है। तो जो मैच नहीं होती है वो फिगर है ऑप्शन नंबर 4 की, इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ 68 नंबर का क्वेश्चन है, 8 4 6 9, 8 4 और 6 ये सब इवन नंबर हो गए, ये क्या हो गए इवन नंबर्स, और 9 क्या हो गया ऑड नंबर है, इसलिए जो पेयर मैच नहीं होती है, जो ऑप्शन मैच नहीं होता है, वही हमारा आंसर रहेगा और वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर का क्वेश्चन है, काऊ गोट उल्फ बफेलो। काऊ गोट और बफेलो ये डोमेस्टिक एनिमल है और उल्फ इज वाइल्ड एनिमल, इसलिए वो मैच नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, हमें फिगर दी गई है और उस फिगर में एग्जैक्टली मैच होने वाली जो फिगर होगी उसका आंसर, उसको हमें टिक मार्क करना है वो ऑप्शन को। तो यहाँ पे देखो 2 स्लीपिंग लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे भी सब पे यहाँ पे नहीं है, तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो गया। यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे भी है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं दिया है बीच का, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पे देखो स्माइली मतलब माउथ दिया है, यहाँ पे माउथ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो सही आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर 3, फेस टू फेस एग्जैक्टली मैच होती है ऑप्शन नंबर 3 की फिगर, इसलिए हमारा सही आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नवंबर इज सैटरडे, देन विच डे विल बी द 9th नवंबर। 2 नवंबर को सैटरडे है, तो 9th नवंबर को कौन सा डे रहेगा। हमारा वीक 7 डेज का होता है, राइट, तो 2 नवंबर को कौन सा डे है, सैटरडे है, तो इसमें 7 डेज मिला है, तो 9th आ गया, तो आफ्टर 7 डेज हमारा डे वही आएगा, सैटरडे ही आएगा, तो 9th नवंबर को भी सैटरडे ही आएगा, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमें आंसर चूज करना था। एग्जाम आंसर शीट में हमें सर्कल कलर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में वैसे कमेंट करनी है। मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया है, अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप पे वो नंबर पे पूछ सकते हो। चलो तो हम आगे के 72 to 74
72 से 74 के लिए हमें इंफॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आंसर आएगा ये देखना है हमें। ये नंबर सीरीज दी गई है 72 नंबर क्वेश्चन पे हमें नंबर सीरीज दी है 11, 13, 15 और क्वेश्चन मार्क दिया है फिर 19। ये सारे के सारे क्या आ गए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरियल वाइज ऑड नंबर आए हैं, तो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर पे 17, क्योंकि ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर आएगा। 11 के बाद में ऑड नंबर 13 आता है, 13 के आफ्टर ऑड नंबर 15 आता है, 15 के आफ्टर ऑड नंबर 17 आता है, और हमें क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या लिखना है, 17 नंबर लिखना है, और 17 ये ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है आंसर, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नाउ 73 में हमें फिगर दी गई है स्क्वायर, उसके राइट में सर्कल, फिर सर्कल मतलब उसकी पोजीशन चेंज की है, फिर सर्कल और स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर फिर सर्कल आया, तो यहाँ पे हमें सर्कल उसके बाद में स्क्वायर आएगा, और ये आंसर मतलब ये फिगर कौन से इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे दी है, तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, सर्कल के सेम 4 पार्ट किए हैं, उसमें से पहले इसमें एक छोटा सा डार्क स्क्वायर है, वो नेक्स्ट फिगर में अगले कप्पे में चला जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज वो घूमता रहता है, तो क्वेश्चन मार्क में ये फिगर है और क्वेश्चन मार्क में ये स्क्वायर डार्क सर्कल अगले पार्ट में जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये ऐसी फिगर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है, इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये बीच का जो स्क्वायर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, हर एक पार्ट में हर एक हिस्से में घूम रहा है, इसलिए लास्ट का हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा ये फिगर, तो ये फिगर दी है ऑप्शन नंबर 2 पे। नाउ इस क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखो जो पूछ सकते हैं, देखो, यू गो फॉर चाइल्ड कल्चरल प्रोग्राम्स, योर फ्रेंड्स forgot his lunch box at home, then what will you do? एक बच्चों का जो प्रोग्राम होता है वहां पे आप गए हैं और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कौन सा सही निर्णय लोगे, वही हमें आंसर चूज करना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, टेल हिम नॉट टू कम फॉर प्रोग्राम, अब तू प्रोग्राम में नहीं आ सकता है, तू घर चला जा, तो ये गलत बात है, तो ये आंसर नहीं आएगा। नाउ ये तो हम एक्शन नहीं ले सकते। बाद में टीज हिम फॉर फॉरगेट द लंच बॉक्स, उसको टीज करना है, उसको चिढ़ाना है कि अरे तू बॉक्स भूल गया है, लंच बॉक्स, तो ये भी सही बात नहीं है, सही मैनर्स नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट टॉक विथ हिम फॉर ए होल डे, उसको पूरे दिन भर उससे बात नहीं करनी है, ये बात भी गलत है, ऐसे भी नहीं करना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, शेयर माय टिफिन विथ हिम, अपना खुद का जो टिफिन बॉक्स होगा उसके साथ में शेयर करना है, अपने टिफिन में से उसको भी खाना खिलाना है, यही
गुड हैबिट है, यही सही एक्शन रहेगी, इसलिए अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने पूरे 75 क्वेश्चंस देख लिए हैं, सॉल्व किए हैं। आपको आइडिया मिल गई होगी कि 2021 का पेपर मंथन का कैसे रहेगा। आपको थोड़ी हेल्प हो गई होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में या पेरेंट्स में शेयर करनी है। इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगला वीडियो हम सेकंड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो अपलोड करने के बाद में नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चलेगा। 2021 के एग्जाम्स में जो जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट।